सो हे बडीज़, कैसे हो तुम लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। तो आ चुके हैं इस मानवा के सेकंड चैप्टर के साथ। तो अगर तुम में से किसी ने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा तो जाओ पहले फर्स्ट चैप्टर देखो। ऊपर मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। तो रिकेप स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं योंगबुंग जो चू के लिए कुछ खाने को लाया होता है और चू को ढूंढ रहा होता है। तभी चू एक छोटी सी झोंपड़ी से झांकते हुए बोलता है, हे इस तरफ आओ। फिर योंगबुंग और चू झोंपड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और योंगबुंग उसे खाने के लिए डम्पलिंग्स दे देता है, जिसे देखकर चू बोलता है, वाह ये तो बहुत टेस्टी हैं। उसके बाद योंगबुंग पूछता है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तो चू बोलता है कि वह यहाँ छुपन छुपाई खेल रहा है। तभी उसका दोस्त पूछता है किसके साथ? तो वो बोलता है वो अपने आप से खेल रहा है। इसी बीच चू योंगबुंग से पूछता है लोकल विलेज के न्यूज़ के बारे में। तो बताता है कि आज चांगसुंग ने अपने ब्लैंकेट में सुसु कर दिया था, जिसकी वजह से उसको सड़क पे नंगा रहने की पनिशमेंट मिली है। फिर योंगबुंग उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें यकीन हो रहा है कि एक 10 साल के लड़के ने अपने ब्लैंकेट में सुसु कर दिया? तभी चू बीच में बोलता है कि मैं इन सब के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। फिर योंगबुंग याद करते हुए बताता है कि आज हमारे पड़ोस की गली में एक आदमी गंदगी में मरा हुआ पाया गया। इसके बाद चू योंगबुंग को बताता है कि वो ये जगह छोड़ के जा रहा है। फिर योंगबुंग पूछता है क्या मतलब कि तुम ये जगह छोड़ के जा रहे हो? तो चू बताता है कि अब मेरा भाई यहाँ नहीं रहा तो मेरा यहाँ रहने का कोई वजह नहीं बचा, और बोलता है कि वो जा रहा है दुनिया को घूम के देखने कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। फिर योंगबुंग बोलता है कि वाह मैं भी जाना चाहता हूँ। तो चू बोलता है पर तुम्हारी मॉम तुमको मेरे साथ नहीं जाने देंगी। तो योंगबुंग बोलता है हाँ हाँ ये बात तो है। फिर योंगबुंग बोलता है अरे हम तुमको शराब की दुकान का मालिक ढूंढ रहा था, उसको तुम्हारी चिंता हो रही थी कहीं तुम अपने भाई के चक्कर में खुद की जान खतरे में ना डाल लो। तभी चू बोलता है कि चलो फिर शराब की दुकान के मालिक से मिलते हैं बिना किसी की नज़र में आए हुए। इसी बात को सुनकर योंगमुंग एक्साइटेड होकर बोलता है कि हाँ हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। फिर चू और योंगमुंग सबकी नज़रों से बचते हुए शराब की दुकान के पास जाने लगते हैं और धीरे धीरे छुपते छुपते वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद योंगमुंग चू से पूछता है क्या तुम कभी दोबारा वापस आओगे? और चू हाँ बोलता है। इसके बाद योंगमुंग वहाँ से चू को बाय बोलकर चला जाता है। योंगमुंग के जाने के बाद चू शराब की दुकान के मालिक के पास जाता है और बोलता है मिस्टर ऑनर। और ये बोल के जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है और खोल कर अंदर देखता है वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि दो हेवन स्लेइंग सेक्ट के बंदे शराब की दुकान के मालिक को पकड़कर उसी के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी चू को देख लेते हैं। उसी वक्त दुकान का मालिक चिल्लाकर बोलता है भागो। ये सुनते ही चू वहाँ से भागने लगता है और फिर उसका पीछा हेवन स्लिंग सेट के बंदे करने लगते हैं। और चू भागकर सबसे पहले बहुत लोगों की भीड़ में घुस जाता है। फिर वो दोनों बंदे जैसे ही भीड़ में आते हैं चू वहाँ से निकल कर भागता है और भागकर एक घर के छोटे कोने से वो घर के नीचे घुस जाता है। तभी हेवन स्लिंग सेट के बंदा जो दाढ़ी वाला होता है बंदा होता है वो बोलता है कि तुम आगे देखो मैं पीछे देखता हूँ। और दोनों दो तरफ चले जाते हैं और चू को ढूंढने लगते हैं। तभी चू उस घर के दूसरी साइड से निकलता है, जिसे फिर से हेवन स्लिंग सेट के बंदे देख लेते हैं। पर इस बार चू नीचे भागने के बजाय वो छत पर चढ़ने लगता है। इसी बीच हेवन स्लिंग सेट का बंदा चू की तरफ एक गमला फेंक देता है, जिसे चू डॉज नहीं कर पाता। और चू भागते भागते थक गया होता है पर फिर भी वो भाग रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और चू छत से ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं, हार नहीं मानता है, भागने लगता है। पर हेवन स्लिंग सेट का बियर्ड वाला बंदा चू को एक हाथ से पकड़कर ज़मीन पर पटक देता है और चू की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस छोटे बच्चे ने वांगजुंग को मार डाला। तभी चू बोलता है पर उसने मेरे भाई को जान से मार डाला था। तो हेवन स्लिंग सेट का बंदा बोलता है कि हाँ हाँ उसने तुम्हारे भाई को मार डाला और तुमने वांगजुंग को मार डाला, लेकिन मैं जब तुम्हें मार डालूंगा तो ये मैटर हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। ये कहते हुए वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। फिर हम चू को देखते हैं जो कि डरा हुआ होता है, पर वो चिल्ला के रोते हुए कहता है कि हाँ हाँ मुझे मार डालो। ये कहते हुए वो डरा हुआ होता है और डर के अपनी आंखें बंद कर लेता है। बट थोड़े टाइम बाद उसे महसूस होता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। तो वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उस हेवन स्लिंग सेट के बंदे को किसी ने उसे सर पे मार के उसे बेहोश कर दिया है। और वो दूसरा बंदा पूछता है कि बच्चे तुम अपनी सारी ज़िंदगी हेवन स्लिंग सेट से बचते हुए गुजारने वाले हो, तो क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ। और वो ये कहते हुए चू की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और चू उस बंदे के हाथ को पकड़ लेता है।